कहानी की शुरुआत होती है चोरों की एक गैंग से जो एक मेले से $1 मिलियन चुरा कर गाड़ी से भाग रहे थे। अब उनका प्लान था एक ज्वेलरी स्टोर को लूटना। उनके साथ पार्कर नाम का एक आदमी भी था जो काफी तेज तर्रार था, इसलिए ये चोर चाहते थे कि अगली चोरी में पार्कर उनका साथ दे। मगर पार्कर ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि उसे इस गैंग का काम करने का तरीका पसंद नहीं था। जब पार्कर राजी नहीं हुआ तो गैंग के लीडर मेलिंडर ने अपने साथी को बंदूक निकालकर पार्कर को मारने का हुक्म दिया, लेकिन पार्कर ने उसी समय अपने साथ बैठे गुंडे के मुंह पर अपनी कोहनी से जोरदार वार कर दिया। मेलिंडर के आदमी ने उस पर गोली चलाने की कोशिश भी की, मगर इस हाथापाई में गोली ड्राइवर को जा लगी, जिससे गाड़ी इधर उधर जाने लगी। तब मेलिंडर ने मौका देखकर स्टीयरिंग व्हील संभाला और साथ ही पीछे मुड़कर पार्कर की छाती पर गोली दाग दी। अचानक गोली लगने पर पार्कर गाड़ी की खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया। पार्कर बुरी तरह जख्मी हो चुका था और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था, पर मेलिंडर अब भी चुप नहीं बैठा। उसने अपने चेले को बाहर जाकर पार्कर का काम तमाम करने को कहा। पार्कर ने इसी आदमी को जोरदार मुक्का मारा था, इसलिए उसने अपना बदला लेने के लिए पार्कर को गोली मारकर उसे एक नाले में धकेल दिया ताकि वो जिंदा न बच सके। इसके बाद हमें बताया जाता है कि दरअसल पार्कर और ये चारों चोर एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। एक दिन क्लेयर के पिता मिस्टर हर्ली ने पार्कर को उनसे मिलाया था। मिस्टर हर्ली खुद भी एक जाना माना चोर था जिसने पार्कर के साथ मिलकर काफी डकैतियां की थी। उनकी नजरों में पार्कर काफी होनहार और तेज था, इसीलिए उन्होंने उसे मेलिंडर की गैंग से मिलवाया। असल में उन्हें एक सुपरमार्केट की तिजोरी लूटनी थी, इसलिए उन्हें पार्कर जैसे एक काबिल इंसान की जरूरत थी। अगर पार्कर इसके लिए राजी हो गया तो वो चोरी का पूरा प्लान बनाएगा और सब उसी के प्लान के हिसाब से चलेंगे। पार्कर का एक रूल था, वो हमेशा अमीरों को लूटता था और साथ ही उसने आज तक किसी बेगुनाह की जान नहीं ली थी। उस दिन शहर में काफी बड़ा मेला था, जिस वजह से उनकी गैंग भी आसानी से आम लोगों की भीड़ में शामिल हो गई। सबसे पहले दो चोर जोकर्स का भेष बनाकर भीड़ का हिस्सा बनकर एक खास जगह पर पहुंचे। फिर उन्होंने कपड़े से सब कुछ ढक दिया ताकि कोई अंदर न झांक सके। इसके बाद एक आदमी ने वॉल पैनल निकाला और अंदर घुस गया। ये जगह तिजोरी के बिल्कुल नीचे थी। अपना काम खत्म करते ही उसने आसमान में लाल और हरे बलून उड़ाकर अपने साथियों को इशारा कर दिया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पार्कर विग लगाकर चर्च के फादर के रूप में वहां पहुंचा था। वो एकदम असली फादर की तरह लग रहा था। उसके भेष से धोखा खाकर एक दुकानदार ने उसे मुफ्त में डार्ट्स खेलने को दे दिए। जब पार्कर ने इनाम जीता तो उसने एक छोटी लड़की को दे दिया, जिससे वो बेहद खुश हुई। उसी समय उनकी नजर उन्हीं बैलून्स पर पड़ी जो उसके साथियों ने उड़ाए थे। अब पार्कर सीधा सिक्योरिटी बूथ पर पहुंचा। जाने से पहले उसने अपने साथी ऑगस्ट से कहा कि उसे लड़कियां ताड़ने की बजाय काम पर ध्यान देना चाहिए। असल में ऑगस्ट पर घोड़ों के तबेले में आग लगाने की जिम्मेदारी थी ताकि सभी पुलिस वाले वहां इकट्ठे हो जाएं और उसके साथ ही आराम से चोरी कर सकें। मगर जैसे ही ऑगस्ट वहां गया तो एक गार्ड ने उसे रोक दिया क्योंकि घोड़े अभी चारा खा रहे थे। तब ऑगस्ट मन ही मन में उसे गाली देकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी ओर तिजोरी वाले कमरे में सब पैसे गिन रहे थे, पर किसी को ये भनक नहीं लगी कि मेलिंडर और उसके आदमी जोकर बनकर अंदर घुस आए थे। उसी समय पार्कर फादर के भेष में दो पुलिस वालों से रास्ता पूछने लगा। तभी अचानक जमीन के अंदर से एक जोकर बाहर आ गया और उसने पुलिस वालों पर बंदूक तान दी, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई क्योंकि पार्कर ने कहा था कि वो मासूमों की जान नहीं लेंगे। थोड़ी देर बाद पार्कर ने दूसरे पुलिस वाले को बंदी बना लिया और जल्द ही उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों के फोन छीन लिए। तभी अचानक एक पुलिस वाले को डर के मारे अस्थमा अटैक आ गया, तो पार्कर ने उसे शांति से कहा कि वो किसी भी बेगुनाह की जान नहीं लेंगे, इसलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं है। पार्कर की समझदारी देखकर मेलिंडर काफी प्रभावित हुआ। फिर उसने एक ब्लो टॉर्च की मदद से तिजोरी का ताला खोला और सारा पैसा अपने बैग्स में भर लिया। तभी अचानक बाहर से जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। पार्कर और उसके दोनों साथी जानते थे कि ऑगस्ट ने असली प्लान फॉलो नहीं किया, इसीलिए वो उसी समय अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। ये सारी ऑगस्ट की गलती थी क्योंकि उसने घोड़ों के तबेले की बजाय कुछ दूर जाकर सूखी घास में आग लगा दी थी। इस इलाके में कुछ बूढ़े लोग नाच गा रहे थे। बदकिस्मती से ये आग बढ़ते हुए गैस सिलेंडर्स तक जा पहुंची, जिस वजह से जबरदस्त धमाके शुरू हो गए। अचानक वहां लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग एक दूसरे को कुचल कर जाने लगे। वहीं मेले के बाहर गैंग का एक चोर पुलिस ऑफिसर के भेष में था। जैसे ही उसने फायर ट्रक्स को आते देखा तो वो समझ गया कि अपने साथियों को लेकर निकलने का समय आ गया है। कुछ ही पलों में दोनों जोकर पैसों से भरा बैग लेकर आए और उन्हें ट्रक में भर दिया। वहीं पार्कर कुछ दूर खड़े होकर आराम से अपनी विग उतार रहा था। चारों ओर भीड़ की वजह से किसी ने उसे पहचाना नहीं, मगर जब पार्कर ने आग की वजह से आम लोगों को जख्मी होते देखा तो वो गुस्से से भर गया। थोड़ी देर बाद वो सब अपने अड्डे पर पहुंचे तो पार्कर ने ऑगस्ट को जोरदार मुक्का मारा
क्योंकि उसने पार्कर के ऑर्डर्स नहीं माने थे। खैर बाद में उन्होंने सारा पैसा एक अलग गाड़ी में भरा और वहाँ से भाग निकले। इसके बाद वही हुआ जो हमने शुरुआत में देखा था। मेलिंडर की गैंग ने पार्कर को धोखा देकर एक नाले में फेंक दिया, मगर पार्कर की किस्मत अच्छी थी क्योंकि कुछ ही पलों में एक गाड़ी वहाँ रुकी और एक फादर और उसके 2 बच्चों ने पार्कर को पानी से बाहर निकाला। जल्द ही वो उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए। कुछ समय बाद पार्कर की आंख खुली तो उसने देखा कि वो हॉस्पिटल में पड़ा था और उसके हाथ पैर तारों से लिपटे हुए थे। वहीं सामने टीवी पर कल की चोरी की खबर दिखाई जा रही थी। जब पार्कर को पता चला कि उन धमाकों में एक आदमी की मौत हो गई थी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। अब उसने मेलिंडर की गैंग से बदला लेने की ठान ली थी। तभी उसके साथ मौजूद बूढ़े मरीज ने कहा कि उसे अभी बिस्तर से नहीं उठना चाहिए। उसने नर्स को बुलाने की कोशिश की तो पार्कर ने उसे रोक दिया। बूढ़े मरीज ने उसे बताया कि उसके परिवार से कोई नहीं आया और ना ही उसके पास से कोई आईडी मिली थी, इसलिए हॉस्पिटल ने इस मामले की खबर पुलिस को दे दी थी। उसी समय पार्कर ने देखा कि पुलिस की गाड़ी हॉस्पिटल में आ पहुंची थी। जैसे ही एक नर्स कमरे में आई तो पार्कर ने मौका देखकर उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने खुद एक डॉक्टर का भेस बनाया और उस बूढ़े मरीज को व्हील चेयर पर बैठाकर बाहर ले आया। खुशकिस्मती से किसी ने उसे नहीं पहचाना। फिर बाहर जाते ही उसने बूढ़े मरीज से कहा कि चिंता मत करो चच्चा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जिसके बाद वो एक एम्बुलेंस में बैठकर निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने एम्बुलेंस में रखी दवाइयों से अपनी मरहम पट्टी की। तब उसे मेलिंडर और उसकी गैंग के विश्वासघात को याद करके इतना गुस्सा आया कि उसने बदला लेने की कसम खाई। कुछ दूर जाने पर शिकार का इलाका आया, जहाँ उसने एक छोटे से होटल के बाहर गाड़ी रोक दी। जैसे ही एक आदमी कमरे से बाहर निकला तो वो अंदर घुसकर नहाने लगा और कुछ हथियार इकट्ठा करके बाहर आ गया। अब उसे एक नई पहचान की जरूरत थी, इसलिए उसने नॉर्टे नाम के एक आदमी को फोन किया। वो किसी भी तरह कागज तैयार करने के लिए जाना जाता था। खैर अब नॉर्टे ने कहा कि इस काम में काफी पैसे खर्च होंगे। पार्कर ने उसी समय हाँ कह दिया क्योंकि कुछ ही पलों में वो सामान गिरवी रखने वाली एक दुकान में चोरी करने वाला था। सबसे पहले उसने बंदूक की नोक पर वहाँ काम करने वाले आदमी को धमकाया, फिर उसके पैर में गोली मारकर उसके साथ चलकर उसकी मदद का नाटक किया। जैसे ही वो स्टोर में पहुंचे तो पार्कर ने कैशियर को भी बंदी बना लिया। वो दोनों चुपचाप उसकी बातें मानते रहे तो पार्कर ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आखिरकार उसने ढेर सारे पैसे चुराए और बाहर निकलकर एक बूढ़ी औरत की गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही समय में वो नॉर्टे के अड्डे पर जा पहुंचा, जहां उसे अलग अलग तरह के नकली कागज बनाने के बारे में बताया गया। मगर पार्कर ने कहा कि मुझे तो आम से कुछ कागज बनवाने हैं। उसने झूठ कह दिया कि ये बस मुझे गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भरने के लिए चाहिए। नॉर्टे को उस पर यकीन हो गया और उसने पार्कर को 5 दिन बाद आकर कागज ले जाने को कहा। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि पार्कर ने हर्ली को फोन करके सारे मामले की जानकारी दी। जब हर्ली को पता चला कि पार्कर मेलिंडर की गैंग से बदला लेने की फिराक में है तो हर्ली ने उसे इस गैंग के बचड़े में ना पड़ने की सलाह दी। असल में मेलिंडर काफी ताकतवर माफिया डॉन था। ऑगस्ट जो कि उसका शूटर है वो भी एक बहुत मशहूर गैंगस्टर का भांजा है। मगर पार्कर को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने हर्ली से कुछ जानकारी मांगी। हर्ली समझ गया कि अब पार्कर रुकने वाला नहीं है, इसीलिए उसने पार्कर को बॉबी की लोकेशन दे दी। असल में बॉबी ऑगस्ट का भाई है और उसके जरिए गैंग तक पहुंचना आसान होगा। अब पार्कर हर्ली के कहने पर बार में पहुंच गया, पर वहां जाते ही 3 हट्टे कट्टे बाउंसर्स ने उसका रास्ता रोक लिया। लेकिन जब पार्कर ने कहा कि उसके बॉस डैन जिंगर ने उसे बॉबी से बात करने भेजा है तो उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। इसके बाद पार्कर ने एक फायर एक्सटिंग्विशर से वार करके सीढ़ियों पर जा रहे आदमी को बेहोश कर दिया और सीधा ऑगस्ट के कमरे में जा घुसा। उसने देखा कि बॉबी मैनेजर पर चिल्ला रहा था तो पार्कर ने पूछा कि इस वक्त ऑगस्ट कहाँ है। बॉबी ने तुरंत अपने गुंडों को पार्कर को पकड़ने का हुक्म दिया, पर पार्कर ने कुछ ही पलों में उन सबकी हड्डी पसली एक कर दी। फिर वो एक बेंच लेकर बॉबी का गला घोंटने लगा और कहा कि अपने भाई का पता बता। उसने मेलिंडर के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन बॉबी ने कहा कि अगर मैंने अपने गुंडे बुला लिए ना तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, समझा। इस पर पार्कर ने गुस्से में उसके मुंह पर और जोर से बेंच दे मारा, जिससे बॉबी दर्द के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगा और आखिरकार उसने सच उगल दिया कि उसका भाई फ्लोरिडा के पाम बीच पर है। तभी अचानक एक गुंडा वहां पर आ घुसा और उसने पार्कर पर गोली चलाने की कोशिश की, मगर पार्कर एक ही पल में भीड़ में गायब हो गया। अब पार्कर जानता था कि आगे चलकर क्लेयर और हर्ली की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उसने उन दोनों को छिपकर रहने को कहा। पार्कर ने क्लेयर का मन बहलाने के लिए कहीं घूम कर आने को कहा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पाम बीच पर एक हवेली में सभी गुंडे अपने हथियार तैयार करते हुए अगली डकैती की प्लानिंग कर रहे थे। तभी अगस्त को अपने भाई बॉबी का फोन आया कि पार्कर नाम का एक सन की गंजा आदमी उसकी जान लेने के लिए आ रहा है। ये सुनते ही मेलिंडर ने तुरंत अगस्त के सर पर बंदूक रख दी और उसे अपने माफिया अंकल डैन जिंगर से मदद मांगने को कहा।
उसके मुताबिक ऑगस्ट पार्कर की जान लेने में नाकामयाब रहा था, इसलिए ये सारी गलती उसी की है। खैर फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जब हर्ली और क्लारा घर से निकलने वाले थे तो एक निशानेबाज घर के बाहर उन पर नजर रखे बैठा था। जब हर्ली अपनी पत्नी को लेने गया तो पीछे क्लारा घर पर अकेली थी और ये आदमी चुपके से अंदर घुस आया। वो धीरे धीरे उसके बेडरूम तक पहुंचा, पर उसकी एक आवाज से क्लारा चौकन्नी हो गई। उसने फटाफट एक छोटा चाकू उठाया और अपने कमरे की खिड़की से फरार हो गई। उसने इस गुंडे की गाड़ी के टायर पंचर कर दिए और फिर रास्ते में उसने पार्कर को फोन करके इस सारी घटना के बारे में बताया। पार्कर ने उसे शांत होकर उसके फिश फार्म पर पहुंचने को कहा। उसने क्लारा से वादा किया कि वो फ्राइडे को आकर उसे ले जाएगा। इसके बाद वो खुद नॉर्टे के अड्डे पर नकली कागज लेने पहुंचा, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि नॉर्टे के अड्डे पर कुछ हत्यारे आ पहुंचे थे, क्योंकि नॉर्टे ने कागज बनाने में उसकी मदद की थी। पार्कर जब अंदर घुसा तो नॉर्टे के आदमी ने उसके सर पर बंदूक तान दी, लेकिन पार्कर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने नॉर्टे से कागज मांगे, पर नॉर्टे इस वक्त बेहद गुस्से में था, क्योंकि पार्कर की वजह से वो इस मुसीबत में फंसा था। तभी अचानक पार्कर ने पीछे मुड़कर बंदूक छीन ली और अर्नेस्टो की टांग में गोली मार दी। इसी मौके का फायदा उठाकर एक हत्यारे ने टेबल पर रखी बंदूक उठाने की कोशिश की, पर पार्कर ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इधर नॉर्टे बुरी तरह डर चुका था, इसीलिए उसने पार्कर के कहने पर उसे कागज दे दिए। नॉर्टे ने उसे ये सारी जानकारी अच्छे से याद करने को कहा। अब पार्कर डैनियल नाम का एक अमेरिकन आदमी बनकर पाम बीच जाकर मेलिंडर की गैंग को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार था। मगर जाने से पहले उसने नॉर्टे को इन तीनों हत्यारों को ऊपर पहुंचाने का जिम्मा दिया। कुछ देर बाद मिस्टर हर्ली पार्कर से मिलने आए और उसे पाम बीच ना जाने की सलाह दी, क्योंकि वहाँ हर 10 लोगों में से 8 तो पुलिस वाले हैं, इसलिए वहाँ ऐसे पचड़े में पड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। हर्ली ने उसे झूठ कह दिया कि मेलिंडर ने उसके हिस्से के पैसे भिजवा दिए थे ताकि पार्कर अपना इरादा बदल दे। हर्ली को लगता था कि पार्कर अकेला डांजिंगर की माफिया गैंग का सामना नहीं कर पाएगा, मगर पार्कर ने उसकी एक न सुनी, क्योंकि बात पैसों की नहीं उसूलों की थी। आखिरकार हर्ली मान गया और उसने कहा कि अगर उसे पुलिस के शक से बचना है तो उसे अच्छे से नाटक करना होगा। अगर उसने वहां जाकर किराए पर घर लिया तो पुलिस की नजर जरूर उस पर जाएगी। तब पार्कर ने वहां पर एक घर खरीदने का फैसला किया। अगले दिन वो सीधा एक रियल एस्टेट ऑफिस में पहुंचा और एक कंसल्टेंट से कहा कि उसे एक विला खरीदना है। एजेंट लेस्ली ने देखा कि वो काफी अमीर लग रहा था, तो वो काफी खुश हुई और उसने जल्द से जल्द डील फाइनल करने की कोशिश की। असल में लेस्ली का हाल ही में तलाक हुआ था और अब वो पैसों की तंगी की वजह से अपनी माँ के साथ रह रही थी, और तो और अगर उसने इस महीने एक भी घर नहीं बेचा तो उसकी नौकरी तक चली जाएगी। खैर आज वो पार्कर यानी डैनियल को घर दिखाने ले गई। उसने डैनियल को अच्छी तरह घर दिखाने, सब कुछ समझाने में पूरा जोर लगाया, मगर सच तो ये था कि वो लेस्ली का इस्तेमाल करके सिर्फ उस इलाके का मुआयना कर रहा था। वो जानता था कि मेलिंडर $50 मिलियन की चोरी करने वाला है और उसने यहीं घर खरीदा होगा। फिर रास्ते में उसने एक सस्ते घर में दिलचस्पी दिखाई तो लेस्ली समझ गई कि ये कोई गरीब आदमी है जो अमीर होने का नाटक कर रहा है। जब उसने ऑनलाइन चेक किया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि डैनियल के अकाउंट में सिर्फ $25,000 थे। फिर शाम को हम देखते हैं कि पार्कर मेलिंडर और उसकी गैंग के घर में घुस आया था। जब उसने देखा कि सब लोग घर पर ही हैं, तो वो पीछे के गार्डन में छुप गया। जैसे ही गैराज से गाड़ी बाहर निकली तो वो मौका देखकर चुपके से अंदर आ गया। अब वो इधर उधर घूम रहा था, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने टेबल के नीचे 2 बंदूकें चिपका दी। इसके बाद वो स्टोरेज शेड में पहुंचा तो उसे गैंग के कई हथियार मिले, मगर उसने उन्हें चुराया नहीं बल्कि उनके सेफ्टी कैचेस काट डाले। कुछ ही समय में वो सब कुछ पहले की तरह रखकर गैंग के वापस लौटने से पहले घर से बाहर आ गया। उधर गाड़ी में ऑगस्ट ने कहा कि उसके अंकल ने एक और हत्यारे को भेजा था। तभी हम देखते हैं कि यह हत्यारा नॉर्टे के पास जा पहुंचा और इस बार नॉर्टे की जान बच न सकी। खैर इधर पार्कर ने देखा कि लेस्ली उसका इंतजार कर रही थी। वो जानती थी कि वो एक बहरूपिया है। जल्द ही पार्कर को इसका एहसास हो गया और उसने लेस्ली के बाल पकड़कर उससे पूछा कि वो किस गैंग के लिए काम करती है। लेस्ली ने कहा कि वो अकेली आई है तो पार्कर ने उसे छोड़ दिया। वो जानती थी कि जिन लोगों ने ये हवेली खरीदी है वो गुंडों की गैंग है और पार्कर भी एक गुंडा ही है। अब लेस्ली ने कहा कि वो भी उसके साथ काम करके पैसे कमाना चाहती है, क्योंकि इस बेकार नौकरी से उसका गुजारा तक नहीं हो पा रहा। पार्कर उसकी बात सुनकर हंसने लगा, क्योंकि जो लड़की एक बंदूक तक नहीं पकड़ सकती वो उसके मिशन में क्या मदद करेगी। तब लेस्ली ने कहा कि वो यहाँ के लोगों और इलाके को अच्छे से जानती है, इसीलिए वो उसके काम आ सकती है। अगर वो लेस्ली के साथ होगा तो उसके लिए काम करना काफी आसान हो जाएगा, कोई उस पर शक नहीं करने वाला। उसी पल अचानक पार्कर ने उसे अपने सारे कपड़े उतार कर बाल बांधने को कहा। लेस्ली को लगा कि वो उसके साथ कुछ गलत करना चाहता है, मगर पार्कर उसके शरीर पर सिर्फ टैटू ढूंढ रहा था।
खैर अगले दिन वो फिर से कंसल्टेंट और क्लाइंट होने का नाटक कर रहे थे, तो पार्कर ने लेस्ली को बताया कि वो मिलिंडर की गैंग को ज्वेलरी की चोरी करने देंगे और फिर उनकी नाक के नीचे से सारे गहने चुरा कर भाग जाएंगे। पर लेस्ली को डर था कि पार्कर उन्हें जान से मार डालेगा और वो किसी के कत्ल का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन पार्कर का कहना था कि वो सब कुछ खुद संभाल लेगा। लेस्ली को पता चला कि मिलिंडर की गैंग मिसेस ग्रैंडन की ज्वेलरी ऑक्शन में चोरी करने वाली थी, तो वो काफी हैरान हुई क्योंकि वहां इतनी कड़ी सिक्योरिटी होती है कि एक मक्खी भी दरवाजे से अंदर नहीं आ सकती। उसने पार्कर से कहा कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसने पहले ही पार्कर का साथ देने का वादा कर दिया था। उन्होंने देखा कि मिलिंडर की गैंग उनसे एक कदम आगे थी। वो डेकोरेशन वाले आदमी बनकर हॉल में घुस आए थे और जल्द ही उन्होंने वहां रखे हर एक गहने की जगह याद कर ली। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उनका भेजा हुआ एक हत्यारा पार्कर के घर में घुस आया था, मगर पार्कर ने उसका चाकू छीन लिया और उनमें जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। पार्कर ने उसे किचन कैबिनेट पर फेंका और फिर एक तार की मदद से उसका गला घोंटने लगा, लेकिन ये आदमी भी कुछ कम नहीं था। उसने जल्द ही खुद को छुड़ाकर पार्कर पर फिर से हमला किया। वो प्लास्टिक कर्टेन से पार्कर का दम घोंटने की कोशिश कर रहा था कि ऐन वक्त पर पार्कर ने उसके पैर पर जोर से पैर दे मारा और जैसे तैसे अपनी जान बचाई। आखिरकार उसने टॉयलेट के ढक्कन से वार करके उसे बेरहमी से मार डाला। अब वो समझ गया कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वो चुपके से लेस्ली के घर जाकर छुप गया। अगली सुबह लेस्ली के घर पुलिस आई। जैसे ही लेस्ली ने किचन में खून के निशान देखे तो उसने घबराकर चुपके से सब कुछ साफ कर दिया, पर अचानक उसकी नजर पार्कर पर पड़ी जो लहूलुहान होकर उसके घर में छुपा हुआ था। अब उसे बचाने के चक्कर में लेस्ली ने पुलिस को झूठ कह दिया कि वो कुछ नहीं जानती। खुशकिस्मती से पुलिस वाला उसे पसंद करता था, इसीलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वहाँ से चुपचाप चला गया। उसके जाते ही पार्कर ने लेस्ली को क्लारा को फोन करके यहाँ बुलाने को कहा क्योंकि वो एक नर्स थी। बाद में जब लेस्ली काम से घर वापस लौटी तो उसने क्लारा को देखकर गुस्से में कहा, कैसी गर्लफ्रेंड हो तुम? ये ऐसी हालत में मिलिंडर पर हमला करने की बातें कर रहा है, रोको इसे। खैर दूसरी ओर मिलिंडर ने अपने गुंडों को हथियार बांटे और वो सभी अपने मिशन के लिए निकल पड़े। जल्द ही वो सब कुछ ग्रुप्स में बंट गए। एक तरफ मिलिंडर अपने 2 साथियों के साथ फायर फाइटर्स के भेस में था, उधर ऑगस्ट यार्ड के क्रू का हिस्सा बन गया था, वहीं बाकी लोग ऑक्शन में ही छुपे हुए थे। जब वहां पर आए मेहमानों का स्वागत किया जा रहा था तो अचानक वहां चारों ओर जोरदार धमाके हुए, जिससे पूरी जगह में अफरा तफरी मच गई। वहीं दूर से जब ऑगस्ट ने धुआं देखा तो उसने तुरंत अपने साथियों को फोन करके खबर दी। कुछ ही पलों में वो सब फायर फाइटर्स का भेस बनाकर वहां आ पहुंचे और सभी गार्ड्स को बाहर भेजकर उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। इसके बाद उन्होंने बड़े आराम से करोड़ों के हीरे जवाहरात लूटे। अब काम पूरा होने पर सारे चोर पानी में कूद गए और ऑगस्ट की बोट का इंतजार करने लगे, मगर बदकिस्मती से पुलिस की स्पीड बोट वहां आ पहुंची और उन्होंने ऑगस्ट को रोक लिया। अब ऑगस्ट चारों तरफ से घिर चुका था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसे मजबूरी में वहां से जाना पड़ा। वहीं उसके साथ ही अब भी पानी में ही थे। उधर सारे गहने चोरी होने की खबर फैली तो पुलिस ने मिलिंडर और उसकी गैंग को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिए। इधर लेस्ली को एहसास हुआ कि पार्कर की मदद के लिए तो कोई भी नहीं है, तो वो उसकी मदद के लिए निकल पड़ी। लेकिन तब तक पार्कर अकेला मिलिंडर के घर पहुंच चुका था। कुछ ही समय में लेस्ली वहां आई और उसी समय पूरी गैंग भी अपने घर आ पहुंची थी। वो इतनी बड़ी चोरी करके बेहद खुश थे, पर उसी समय ऑगस्ट ने लेस्ली को पकड़ लिया। वो उसे धमकाकर घर में ले आया तो मिलिंडर ने हिसाब लगाया कि उसे पार्कर ने भेजा है और वो खुद भी आसपास छिपा हुआ होगा। ये सुनते ही ऑगस्ट आग बबूला हो गया और लेस्ली को बुरी तरह पीटने लगा। उसने लेस्ली को जान से मारने की धमकी दी, पर तब भी लेस्ली ने यही कहा कि वो पार्कर को नहीं जानती। अब पूरी गैंग घर में पार्कर को ढूंढने लग गई। एक गुंडा बैकयार्ड में उसे देखने गया तो अचानक पार्कर ने पीछे से उसकी गर्दन पर छुरा चलाकर उसे मार डाला। जैसे ही उसकी मौत की खबर मिली तो मिलिंडर ने ऑगस्ट को बाहर भेजा, मगर अब पार्कर घर के अंदर घुस आया था। जैसे ही एक गुंडे ने लेस्ली को गलत तरीके से छूने की कोशिश की तो लेस्ली ने पार्कर की ओर देखा और मिलिंडर को पता चल गया कि वो कहाँ छुपा है। उसने चिल्लाकर कहा कि अगर वो बाहर नहीं आया तो वो लेस्ली को जान से मार देगा। उसी पल पार्कर ने बाहर आकर मिलिंडर पर हमला बोल दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर लेस्ली ने टेबल के नीचे छुपी बंदूक निकाल ली और उस गुंडे पर लगातार गोलियां बरसाकर उसे मार डाला। इधर मिलिंडर ने एक हाथ से जख्मी पार्कर को पकड़ा और दूसरे हाथ से वो उसे बेरहमी से पीट रहा था, मगर अचानक पार्कर ने उसका हाथ मरोड़कर उसे पीछे धकेल दिया
और एक ही गोली में उसका काम तमाम हो गया। उसी पल ऑगस्ट ने अंदर आकर लेस्ली को बंदी बना लिया। उसने पार्कर को धमकाया कि अगर उसने गोली चलाई तो अंकल डैन जिंगर उसे छोड़ेंगे नहीं। मगर ऑगस्ट ये नहीं जानता था कि पार्कर उसकी बंदूक पहले से ही खराब कर चुका है। फिर पार्कर ने एक ही पल में ऑगस्ट के माथे में गोली मारकर उसका काम खत्म कर दिया। इसके बाद पार्कर और लेस्ली बेशकीमती हीरे लेकर भाग निकले। पार्कर ने कहा कि वो खुद उसे कुरियर से पैसे भिजवा देगा। अब लेस्ली बेहद अमीर होने वाली थी तो वो खुश होकर अपने रास्ते चली गई। कुछ महीनों बाद लेस्ली के घर पर एक बॉक्स आया जो पैसों से भरा हुआ था और वो खुशी के मारे नाचने लगी। साथ ही पार्कर ने उस परिवार को भी पैसे भेजे जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। इन पैसों से उनका पूरा कर्ज भी चुकता हो गया और साथ ही पार्कर का बदला भी पूरा हुआ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।